हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास इमरान क्लास। हमने पहले एक वीडियो बनाया था रेशियो के ऊपर, तो उस पर हमें कमेंट मिला कि भाई ये जो रेशियो है ये सिर्फ 2 पार्टनर्स के बारे में, अगर 3 पार्टनर्स आए तो क्या करेंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 पार्टनर्स के साथ कि हम 3 पार्टनर्स में कैसे रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और 2 पार्टनर्स का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन का जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हूँ, आप वहाँ से पार्ट 1 इसका देख सकते हैं। So let's start our video. Now over here, how to distribute profit or loss in the profit sharing ratio among the partners. यहाँ पे कुछ रेशियो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स दिए हैं, उनके रेशियो है, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. Example first is A, B and C are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 1:1:1 with the profit figure 6,000. अब यहाँ पे 3 पार्टनर है और तीनों का रेशियो दिया गया है 1:1:1 और प्रॉफिट फिगर दिया गया हमको 6,000. रूल हमारा वही है. लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन पार्ट. रूल क्या है हमारा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को, जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है 6,000, इसको हम टोटल रेशियो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 कैसे बना? ये रेशियो को प्लस करके 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3. तो इस 3 को हम क्या करेंगे 6,000 से डिवाइड कर देंगे. तो मुझे 6,000 से डिवाइड करने के बाद कितना अमाउंट मिला 2,000. और नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ this 2,000 we have to multiply with the ratio of each partner. और तीनों का एक पार्टनर का रेशियो क्या था 1:1:1. तो सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक फिगर आता है. A का 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1 2,000, B का 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1 2,000 और C का 2,001 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2,000. तो इस तरह से आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें. एक और थिंग, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रॉफिट लिखा है, ऐसा ज़रूर नहीं प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है. दोनों लॉस हो या प्रॉफिट हो, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस सेम ही होगा. नाउ वी विल टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. In second example, X, Y and Z are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1 और टोटल फिगर है प्रॉफिट का 10,000. तो रेशियो है हमारा 2:1:1 और टोटल फिगर है 10,000. तो अभी हमें क्या करना है, इस 10,000 को 2:1:1 यानी टोटल रेशियो से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे. तो 10,000 तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया और 4 मेरा क्या हो गया टोटल रेशियो. टोटल रेशियो कैसे बना 2 + 1 + 1, तो आ गया मेरा 4. अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे. सो 10,000 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 2,500. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस 2,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2,000 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद द ईच रेशियो ऑफ द पार्टनर 2:1:1. तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है. तो मेरा आंसर कुछ इस तरह आता है. X 2,500 मल्टीप्लाई बाय 2 5,000, Y 2,500 मल्टीप्लाई बाय 1 2,500 और Z का भी 1 है, तो इसलिए भी इसका आंसर कितना आ रहा है 2,500. तो इस तरह से यहाँ पे भी मैंने रेशियोज़ में प्रॉफिट को रेशियोज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल. यहाँ पे पार्टनर है P, Q एंड R और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2:1 और इनका टोटल प्रॉफिट बांटना है वो है 20,000. तो लेट्स बिगिन सॉल्यूशन पार्ट. सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, मेरा टोटल प्रॉफिट 20,000. इसको क्या करना है, मुझे टोटल रेशियो से डिवाइड करना. टोटल रेशियो 6 कैसे बना, 3 + 2 + 1 को हम टोटल प्लस करेंगे तो मेरा टोटल रेशियो कितना बना 6. अब क्या करना है, हमें 20,000 को 6 से डिवाइड करना है. अब यहाँ पे मुझे आंसर जो आ रहा है 3,333.33. अब आंसर जो आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान दें. रूल वही है, हमको 3,333 को सब पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे P का आंसर मिला 9,999.9 और मेरे को Q का आंसर मिला 6,666.6 और R का आंसर मिला 3,033.3.
अब पॉइंट में आंसर आ रहा तो हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के लिए रूल मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आपको एक नंबर ऐड करना है। तो आपके पहला जो फिगर है 9999.9 यानी 0.5 से ज़्यादा है, 5 6 7 8 9। इसमें जो कोई भी आंसर पॉइंट में बाद यह फिगर आएगा 5 6 7 8 9 तो आपको +1 करना है। तो मैं 9999 में 1 प्लस कर देता हूँ तो मेरा आंसर आता है 10,000। इसी तरह से क्यू के लिए भी हमने मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आता है 6666.6। तो 0.6 यानी 0.5 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे भी मुझे +1 करना है। तो +1 करूँगा तो क्या आएगा, 6667 आएगा। आर के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 है तो मेरा आंसर यहाँ पे 3333.3 आ रहा है। ये 0.3 क्या है, 0.5 से कम आ रहा है। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 तक अगर आंसर आपका आंसर आता है तो आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3333 मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है 3333। जब भी स्टूडेंट याद रखे, जब भी हम पॉइंट में से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये जो फिगर है, तीनों फिगर, ये प्लस करने, तीनों को प्लस करके चेक करें कि आपका टोटल जो प्रॉफिट है 20,000 वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। तो हम चेक कर चुके हैं यहाँ पे। तो 10,000 + 6667 + 3033 तो आपका टोटल बन गया 20,000, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से आपका आपका जो PQR का प्रॉफिट आ चुका है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके पार्टनर्स में शेयर करेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें पार्टनर है सन, मून एंड स्टार और इनका रेशियो है 2:3:4 और टोटल इनको प्रॉफिट कितना है 35,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखते हैं इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। तो पहले हम डिवाइड कर देंगे टोटल प्रॉफिट 35,000 को टोटल रेशियो 9 से। 9 किस तरह से बना, वापस से 2 3 4 को हम प्लस करेंगे तो आपका टोटल बनता है 9। तो इस 9 और इस 35,000 को 9 से क्या करना है आपको, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अब यहाँ पे भी आंसर 3888.88 पॉइंट में आ रहा है। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। रूल वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 3888.88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 234 से। तो मल्टीप्लाई मैंने कुछ इस तरह किया हुआ है। सन को मैंने मल्टीप्लाई किया द रेशो ऑफ 2, मून का रेशो 3 था और स्टार का रेशो 4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा आपको। तो ये आंसर जो है वापस से ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। अब आंसर पॉइंट में आ रहा है तो वापस से राउंड फिगर करना है आपको। जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि आपको यहाँ पे भी क्या किया था, हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया था पहले वाले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। जहाँ पे भी 0.5 या उससे ज़्यादा है तो +1 करना है। तो आप देखेंगे ये तीनों एग्जाम्पल में 0.5 या 5 से ज़्यादा आ रहा है। तो तीनों एग्जाम्पल में मैंने सब में एक एक अमाउंट प्लस कर दिया है। तो सन का अमाउंट बन गया 7,778, मून का अमाउंट बन गया 11,667 और स्टार का अमाउंट बन गया 15,556। क्योंकि रूल बोलता है कि 0.5 या उससे ज़्यादा हो तो आपको +1 करना है। तो मैंने सब में +1 कर लिया और ये मेरा फिर प्रॉफिट फिगर मुझे यहाँ पे मिल गया। मगर जब भी पॉइंट का फिगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्लीज़ चेक करें कि आपका ये जो टोटल है ये टोटल कितना आना चाहिए, 35,000 आना चाहिए। तो लेट्स चेक कि इसका टोटल 35,000 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो मेरे को यहाँ पे टोटल में थोड़ा गड़बड़ मिली। तो यहाँ पे इसका टोटल आता है 35,001 आ जाता है। अब ये केस में क्या करें, अभी मुझे फिगर 35,001 नहीं चाहिए, मुझे मेरा टोटल फिगर टोटल प्रॉफिट कितना 35,000 ही चाहिए। तो अब इसमें 1 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया है। तो अब 1 रुपया आपको किसी एक पार्टनर में से कम करना पड़ेगा। तो मैंने एजम्पशन लिया कि भाई स्टार का जो पॉइंट के बाद फिगर था वो 5 था, सबसे कम यही दिख रहा था मुझे। तो आई डिडक्टेड दिस अमाउंट -1। तो देखिए यहाँ पे मैंने -1 कर दिया है 15,556 से। तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है अभी देखेंगे। तो मैंने आंसर कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये 15,555 हो गया। कितना था, 15,556 था। तो अभी इसमें मैंने -1 कर दिया
तो ये बन गया 15,555। इसके बाद आप चेक कर लेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा 35,000। तो इस तरह से आपको, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी पॉइंट में आंसर आवे, कोई भी आंसर अगर पॉइंट में आता है तो आप प्लीज़ आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लें कि वो आपके टोटल प्रॉफिट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया कि यहाँ पे भी जब मैं पॉइंट के बाद राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करने के बाद मैंने टोटल चेक किया तो 1 रुपया मुझे बढ़ा हुआ मिला। तो ये स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डायरेक्ट इसको पोस्टिंग कर देते हैं अकाउंट के अंदर। तो जब भी पॉइंट में कोई भी आंसर आए उसको आप प्लीज़ चेक करें कि आपका टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल के 1 रुपये की गड़बड़ थी, 1 रुपया ज़्यादा था। तो इस केस में आप किसी में भी एक -1 कर सकते हैं। तो मैंने जो लोवेस्ट था मैंने वो लिया। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद आप देखेंगे मेरा आंसर 35,000 आया। तो अब आपको ये जो 15,556 है इसको नहीं लेना है, इसको कर देंगे हम कैंसल और इसके जगह पे हम लिखेंगे 55। तो इस तरह से आपका ये न्यू प्रॉफिट फिगर फॉर स्टार आ गया है 15,555। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर रेशियो प्रेजेंटेशन। होप सो देयर विल बी नो डाउट। हमने रेशो 2 पार्टनर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन का भी बता दिया, मैंने आपको 3 पार्टनर का भी रेशो डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। 2 पार्टनर का रेशो डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो वो मैंने आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके उसका वीडियो चेक कर सकते हैं। और ये था हमारा प्रेजेंटेशन 3 पार्टनर्स के लिए। होप सो देयर विल बी नो डाउट। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू स्टूडेंट।